का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज से कुछ ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग जानेंगे जो कि किसी भी, अगर आप पोस्ट की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल या किसी भी ग्रुप डी, बिहार पुलिस एसआई दरोगा या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, पैटर्न को समझने वाले। ठीक है, तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो 2, 6, 12, 20, 30 दिया और अगला क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगला नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पैटर्न भाई हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न जो है सॉल्यूशन के साथ आपको समझा देते हैं कि पहला पैटर्न क्या है, 2 है, तो 2 1 2 क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद 6 का क्या होता है, 2 3 6 होता है। 12 कितना होता है, 3 4 यानी देखिए यहाँ पे नंबर काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि पहले क्या है, 1 2 2, फिर 2 के बाद यहाँ 2 से 2 के बाद क्या था, 3, तो 2 3 6, यानी कि यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि सबसे पहले जो मल्टीप्लाई, पहला जो नंबर डिजिट है 2 है, तो 1 2 जा कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे तो उस 3 आता है, तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 3 6, अब यहाँ पे 3 लिखना है और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 4, तो 3 4 क्या होता है, 12 होता है। उसके बाद क्या होता है, 4 के बाद क्या आता है, 5, तो 4 5 से कितना हो जाता है आपको, 20 हो जाता है। 4 5 से 20 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 5 के बाद कितना आता है, 6, यानी 5 6 कितना हो जाएगा, 30। और अगला नंबर हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 6 के बाद आता है 7, तो 6 7 जा 42 आंसर हो जाएगा इस पैटर्न का, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको 42 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम, इस पैटर्न का सॉल्यूशन है ना, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का ही है, जो कि आपको लिया गया है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो विषम संख्या है, जिसको हम ओड वन आउट कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या यानी ओड वन आउट कहते हैं। इसका प्रश्न क्या है, कहता है कि डॉग, कैट, काउ, टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डॉग दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, काउ दिया है, टाइगर दिया है। मतलब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ये समझना होता है कि इसमें से सबसे अलग डिफरेंट कौन सा है, मतलब अलग कौन है। तो अगर यहाँ पे हल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डॉग है, ठीक है, कैट है, टाइगर है। तो ये जो एनिमल होते हैं, डॉग, कैट, टाइगर जो होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे काउ की अगर हम बात करें तो काउ किस में आता है, शाकाहारी में आता है। तो ये जो काउ जो है ना, ये तीनों से क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि जो डॉग, कैट, टाइगर, ये मांसाहारी हो गया, काउ हो गया शाकाहारी। तो इसका मतलब जो काउ जो है ना, ये हो जाएगा ओड वन आउट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा काउ। ठीक है, तो इसका हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काउ, आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। आपको अगर आपको CAT इज इक्वल टू DBU दिया हुआ है, ठीक है, तो DOG बराबर क्या होगा, तो हम सॉल्यूशन के साथ और अच्छे समझेंगे और थोड़ा अच्छे से वेरीफाई करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, CAT लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, DBU। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या है, अगर थोड़ा जूम कर ले, अगर आप इसका फर्स्ट लेटर करेंगे तो C है और इसका फर्स्ट लेटर D है, यानी कि CD। तो C के बाद D कब आता है, एक 1 प्लस आगे आता है, एक आगे आता है ना। यहाँ पे सेकेंड लेटर इसका A है, इसका B है, तो A के बाद B आता है, तो यहाँ भी +1 है। T के बाद क्या आता है, अगला नंबर U है, तो यहाँ पे क्या है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इस दोनों में क्या हुआ कि +1 करके एक आगे का लेटर लिखा गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे DOG है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो DOG है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर D है, तो D के बाद क्या आता है, E होता है, तो E लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेटर क्या है, O है, तो O के बाद क्या आता है, MNOP आता है। ठीक है, तो P लिखेंगे। उसके बाद G है, तो G के बाद क्या आता है, H आता है। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा EPH हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कोडिंग डिकोडिंग का जो है ना, आपको समझना पड़ेगा। हल मैंने नीचे दिया है कि जैसे C से D है, +1 हो रहा है, A से B यानी A और B यानी एक प्लस आगे मतलब लेटर आ रहा है। T के बाद U आ रहा है, यानी एक लेटर आगे का आ रहा है। तो इसी तरीके से DOG में EPH हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक आगे का लेटर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। तो ये था। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें नंबर 4 की बात करें, तो दिशा ज्ञान का है, यानी कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कहता है कि राम 10 मीटर उत्तर जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम कोई डायरेक्शन अगर हम बनाते हैं नॉर्मली, तो राम 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर कहते हैं 5 मीटर कहाँ जा रहा है, पूरब जा रहा है, फिर 10 मीटर दक्षिण भी जा रहा है। तो अब वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो अच्छा, तो उत्तर क्या है, 10 मीटर है, दक्षिण 10 कैंसिल हो गया ना, उत्तर 10, फिर दक्षिण भी 10, तो 10 10 क्या हो गया, माइनस हो गया 0। तो यानी कि पूरब जो 5 मीटर है सिर्फ वो बचा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। अगर फिर से आपको समझा दें, ध्यान से समझिएगा
कि राम कहता है कि देखिए, 10 मीटर उत्तर जाता है, 10 मीटर दक्षिण फिर वापस, और 5 मीटर पूरब फिर जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो उत्तर यानी कि साउथ और नॉर्थ की अगर हम बात करें डायरेक्शन, तो 10 मीटर मान लीजिए अगर वो उत्तर गया, ठीक है, तो फिर उत्तर से 10 मीटर क्या है वो दक्षिण की ओर गया, तो यहाँ 5 मीटर क्या है पूरब की ओर गया, तो यानी कि 5 मीटर सिर्फ बच जाते हैं, यानी कि 10 10 क्या हो गया माइनस हो गया साउथ का डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर सिर्फ पूरब बचा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नंबर 5 पे है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो कहता है कि ए बी का भाई है तो बी सी की माँ है, तो ए का सी से क्या संबंध है। ध्यान से प्रश्न को समझिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वैसे हम प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे जिसमें ब्लड के रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होगा। ए बी का भाई है और बी सी की माँ है, तो ए का सी से क्या संबंध है। तो कहता है कि जो बी है वो माँ है, ठीक है, बी सी की माँ है, तो बी माँ हो गई। ए बराबर बी का भाई है, ठीक है, तो ए सी का क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा, क्योंकि ए जो है, क्योंकि बी उसकी माँ है, ठीक है, बी जो है वो सी की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो भाई बी का जो भाई है वो ए है, तो ए जो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो बी का भाई है, तो इसके हिसाब से सी उसका क्या होगा भांजा होगा, और ए उस यहाँ पे ए उसका क्या होगा सी का मामा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन मामा का संबंध हो गया। चलिए नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो इसमें है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। चलिए वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इसमें दिया हुआ कि जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, बुक हो गया, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, ये सब क्या होते हैं स्टेशनरी आइटम्स होते हैं। लेकिन जो बुक होता है वो सबसे अलग होते हैं। बुक जो होता है वो क्या होता है अलग हो जाता है, यानी कि डिफरेंट है। पेन पेंसिल इरेजर ये तीनों का संबंध जो है एक दूसरे से है स्टेशनरी आइटम से, बट बुक जो है वो कुछ अलग होता है, ये स्टेशनरी आइटम्स में नहीं काउंट होता है। बुक को, कॉपी को स्टेशनरी आइटम काउंट कर सकते हैं लेकिन बुक को नहीं कर सकते, तो इसके हिसाब से वो अलग हो जाएगा। चलिए नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो इसमें घड़ी वाला क्वेश्चन है। जैसे 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 3:15 का जो घंटा है इसके बीच और मिनट, घंटे और मिनट के बीच का जो कोण है ये कितना होगा। तो इसके हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ फार्मूला है, ठीक है। 30h-11/2 मिनट यानी 30 आवर -11/2 मिनट, तो 30 × 3, क्योंकि कितना आवर कितना था यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है ऐसे प्रश्न के लिए, 30 आवर -11/2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 आवर्स की अगर हम बात करें, तो आवर्स कितना था इसमें क्वेश्चन में 3 था, और -11/2 मिनट कितना था 15 था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको काटते थे 33 जा कितना हो गया 90, माइनस ये आपको पॉइंट में चला जाएगा 82 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, और इसमें से आप माइनस करेंगे तो 7.5 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रम रैंकिंग वाला है। कहता है कि एक कतार में ए बी से आगे है और सी बी से पीछे है, तो सबसे पीछे कौन है ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं। कहता है कि जो एक कतार में ए बी से आगे है और सी बी से पीछे है, तो सबसे पीछे कौन है। तो यहाँ पे देखें तो ए बी से आगे है, ए जो है बी से आगे है, तो ए क्या होगा बी से आगे यानी कि बड़ा होगा। फिर कहता है कि सी बी से पीछे है, तो यानी कि सी छोटा होगा, बी से पीछे है तो बी बड़ा होगा सी से, तो इसका आंसर जो है सबसे पीछे क्या आएगा सी आएगा। यानी कि ए कहता है कि बी से आगे है तो यानी कि बड़ा हुआ, और उसके बाद कहता है कि बी से सी छोटा है यानी कि छोटा है, तो ये फिर बी आगे हो जाएगा सी बी, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 9 पे देख लेते हैं कि अक्षर श्रृंखला यानी कि लेटर सीरीज का क्वेश्चन है कि दिया हुआ है पे ACFJO, तो अगला क्या होगा, अगला लेटर क्या होगा, गैप है। ए और सी के बीच में गैप कितना है +2 है, यानी ABC। उसके बाद FGH यानी +3 का गैप है। उसके बाद जे और ओ के बीच में +4 का गैप है, तो उसके बाद +5 देंगे, तो ओ के बाद करेंगे MNO, ओ के बाद PQRSTU, यानी नंबर 6 पे क्या आता है यू आता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा यू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे गैपिंग के हिसाब से हम लेटर के बीच में गैपिंग चेक करेंगे कितने कितने का गैप है। अगला इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, मिरर इमेज वाला। यदि 3:45 का समय दर्पण में दिखे तो वास्तविक समय क्या होगा। फॉर्मूला इसका होता है 1160 -345 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8:15। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8:15, ठीक है। क्योंकि जो 1160 है उसमें से हम क्या करेंगे, जो समय है दर्पण का 3:45 उसको माइनस कर देंगे, तो हमें आ जाएगा 8:15, ये आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।